नमस्कार। आज हम गौर गोपाल दास के एक बहुत ही शानदार भाषण से जिंदगी के 4 ऐसे सबक निकालने वाले हैं जो हमें एक गहरी समझ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत एक कहानी से होती है, एक गुब्बारे वाले की कहानी। एक छोटे से बच्चे ने उससे पूछा, क्या अलग अलग रंग के गुब्बारे भी ऊपर जाएंगे? तो उस गुब्बारे वाले ने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने समझाया कि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि इस वजह से उड़ता है कि उसके अंदर क्या भरा है। और ये एक बहुत जरूरी सिद्धांत सिखाता है कि हमारी असली उड़ान हमारे बाहरी रंग रूप से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के चरित्र से होती है। और पता है, यही कहानी हमें आज के सबसे बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है, अनदेखे की शक्ति। जो चीजें हमें दिखती नहीं हैं, अक्सर सबसे ज्यादा मायने वही रखती हैं। इसको समझने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। इसे कहते हैं आइसबर्ग का सिद्धांत। हम सबको पता है ना कि जो आइसबर्ग पानी के ऊपर दिखता है वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा होता है। असली ताकत, असली वजन तो उस विशाल हिस्से में होता है जो पानी के नीचे छिपा है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसा दिखता है? देखिए, एक तरफ है वो जो दुनिया देखती है, सफलता, शोहरत, पैसा, बड़ी बड़ी उपलब्धियां। और दूसरी तरफ है वो हिस्सा जो किसी को नहीं दिखता, हमारी नाकामयाबियां, हमारा सब्र, हमारी हिम्मत और वो कितनी ही रातें जो हमने जाग कर गुजारी हैं। यही अनदेखा हिस्सा उस सफलता की असली नींव है। तो यहां से हमें सबसे जरूरी बात क्या समझनी है? यही कि अगर हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूना है तो हमें सबसे पहले अपनी उस अनदेखी नींव पर काम करना होगा, उसे मजबूत बनाना होगा। क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं तो यही नींव हमें संभाले रखती है। तो इस नींव को मजबूत बनाने के लिए हमारा पहला सबक एक ऐसी आदत के बारे में है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी फंस जाते हैं। जरा एक लंबी फ्लाइट के बारे में सोचिए। बहुत से लोग डेस्टिनेशन एडिक्ट होते हैं, मतलब वो मंजिल पर पहुंचने का इतना इंतजार करते हैं कि उस पूरे सफर का मजा लेना ही भूल जाते हैं। वो जिंदगी के कीमती घंटों को जीने के बजाय बस काट रहे होते हैं। जॉन लेनन की ये कहानी कितने कमाल की है ना? कि हमारी हर मंजिल के पीछे का असली मकसद तो खुश रहना ही है। और वो खुशी सिर्फ मंजिल पर नहीं, बल्कि उस पूरे सफर में ही मिल सकती है। लेकिन जिंदगी का सफर हमेशा आसान तो नहीं होता। इसमें मुश्किलें भी आती हैं, निराशाएं भी होती हैं, और यही हमें हमारे दूसरे सबक की ओर ले जाता है। सोचिए कि हम सब के अंदर एक चिंगारी है। यह हमारा जोश है, हमारा जज्बा है। लेकिन जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं, नाकामयाबी मिलती है, तो वो पानी की तरह काम करती हैं, जो हमारी इस चिंगारी को बुझाने की कोशिश करती हैं। और जब वो चिंगारी बुझने लगती है तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। निराशा होती है, लाचारी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि बस अब और आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी सारी उम्मीदें, सारी हिम्मत जैसे खत्म हो जाती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे वक्त में हमारे आसपास के लोग बहुत मायने रखते हैं। हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, टीचर्स, कोई भी जो उस चिंगारी को फिर से हवा दे सकें जब हम खुद ऐसा नहीं कर पा रहे हो। और दूसरों की मदद करने का यही आइडिया हमें हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी सबक तक ले जाता है। आपने हवाई जहाज में ये निर्देश जरूर सुना होगा कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। ये सिर्फ एक सेफ्टी रूल नहीं है, ये जिंदगी का बहुत गहरा फलसफा है। हम दूसरों की मदद तब तक ठीक से नहीं कर सकते जब तक हम खुद ठीक ना हों। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था, हम सब यहाँ किसी ना किसी वजह से हैं, एक बदलाव लाने के लिए। लेकिन उस वजह को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम पहले खुद स्थिर और स्वस्थ हों। तो अपना मास्क सुरक्षित करने का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद को थोड़ा और सम्मान देना, थोड़ा और प्यार देना, थोड़ा और वक्त देना। ये स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये दुनिया के साथ अपनी ताकत को बांटने की पहली शर्त है। तो इन सभी सबकों को एक साथ देखें तो एक आखिरी सवाल हमारे मन में आता है। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इन सबकों में से सफर का आनंद लेना, अपनी चिंगारी को जिंदा रखना, या पहले खुद का ख्याल रखना? आज इस पल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा सबक है?